जो पढ़ाई करते हैं बहुत तरह का प्रॉब्लम हम लोग के साथ आता है, सही है गलत? नेगेटिविटी बहुत भरा हुआ है। सब कोई सोचता है कि पढ़ ले, ऐसा कोई है जो सोचता है कि हम नहीं पढ़ेंगे? बहुत कम ही लोग होंगे जो सोचते होंगे नहीं पढ़ेंगे। कोशिश सबकी रहती है कि थोड़ा पढ़ लूं, कुछ बनूं, क्योंकि कामयाब होना है। कामयाब होना तो सब कोई चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ लोग कामयाब बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। के पीछे कुछ तो रीजन होगा कि मैक्सिमम लोग क्यों नहीं बन पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेशंस और डिवोशन। डिवोशन हम लोग समर्पित होते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और डिटर्मिनेशन किसी भी चीज को करने के लिए एक हम लोग जो प्रण लेते हैं, ठीक है। हम लोग का ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये बहुत फर्म वाला नहीं होता है, बहुत कमजोर होता है। जब कमजोर डिटर्मिनेशन आपके साथ होगा तो आपका वो प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कि टाइम मैनेजमेंट में टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, इस समय को सही सही यूज करें, वेस्ट ऑफ टाइम ना करें। लेकिन जब इस पे भी आते हैं तो देखिएगा हम लोग वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा करते हैं, पता भी नहीं, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लगता है कि हाँ हम वेस्ट किए, काम ही तो कर रहे थे, लेकिन क्या काम कर रहे थे वो नहीं पता। होता है ना ऐसा प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है। तो डिवोशंस क्या होता है कि आपको आपको पता है कि आप पहले खुद का एक अपना लाइफ का एक टारगेट सेट करिए, लॉन्ग टारगेट, और उस लॉन्ग टारगेट को लेने के लिए शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स, शॉर्ट टारगेट तैयार कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिविल में, कोई कोई मैकेनिकल में है, कोई सीएससी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका लॉन्ग टारगेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 3 साल लगेगा, है ना। उसके बाद फिर आप आगे जाइएगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा, अच्छा कंपनी में जाइएगा, उसके लिए आपको बहुत कुछ बदलना है। जब आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ बदलना है, उस समय आपका दिमाग जो है थोड़ा आपको बोलता है कि कैसे। तो लॉन्ग टर्म गोल इज देयर, आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा। खुद को अभी से इमेजिन करो कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, द वे यू थिंक द सेम यू बिकम। जो आप सोचोगे आप वो बनोगे, जरूर बनोगे। जब आप छोटे थे, जब आप अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में थे, तब आपके मन में कभी आता होगा कि हम ऐसे बाल कटाएंगे बड़ा होने के बाद, ऐसा कपड़ा पहनेंगे, सही अगर। जब आप बड़े होने लगे, जब आपको आजादी मिलने लगी, जब आपको फ्रीडम मिलने लगी, आप वैसा करने लगे, है ना। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वे यू थिंक यू बिकम द सेम। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। तो आप अपना 5 साल का एक टारगेट सेट करिए कि 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, किस कंपनी में होऊंगा, इस कंपनी में मैं जॉब करूंगा। ये आपका लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और वो लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन जो है ना बहुत डिवोटेड होना चाहिए, तो पूरा आपका पूरा जिंदगी उसके साथ जुड़ना चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ लोगे ना, तो आपके अंदर अपने आप वो एनर्जी तैयार होता रहेगा, क्योंकि आपका सपना वही है ना। किसी भी चीज को पाने का सपना आपका पूरा कंफर्म होना चाहिए। हम लोग का पता है क्या होता है, हम लोग का छोटा छोटा होता है, टूट जाए। हम लोग ऐसा ही करते हैं, पढ़ाई का समय हम लोग का है 6 घंटा का क्लासेस है, फिर डाउट क्लासेस है ना। उसके बाद उसमें से हम लोग चोरी कर रहे, टाइम मैक्सिमम कर नहीं रहे, वो हमारी आदत बन चुकी है। अब बताओ अगर 24 घंटा में आप 16 घंटा वेस्ट करोगे, कितना टाइम बचा? इसी में तुम सो भी रहे हो और इसी में तुम पढ़ भी रहे हो। पॉसिबल है? क्या तुम सक्सेसफुल बन सकते हो? एकदम नहीं बन सकते हो। सक्सेसफुल बनने के लिए इस मेथड को बदलना होगा। इस मेथड को पूरा बदल के हमको इस मेथड को फॉलो करना होगा कि नो मैटर व्हाट मैं पढ़ूंगा। देखो शुरू शुरू में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि आदत को बदलने में वक्त लगता है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन जब मैंने क्या बोला, डिवोटेड, जब आप अपनी जीवन से डिवोटेड हो जाओगे कि मुझे ये कामयाबी चाहिए, तो वो कामयाबी आपका इतना आपका वो जो सपना है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर बार तुमको टोके, है पढ़ो, तो हमको कैसे पाओगे? समझ में आ रहा है ना।
समझ में आ रही है बातें? तो ये सब चीज जब हम लोग बदलेंगे, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि सर पढ़ने बैठते हैं, कभी ये समझ में नहीं आता है, कभी वो समझ में नहीं आता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह से मोल्ड नहीं किए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? तो आज से याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई से 1 घंटा भी चोरी कर रहे हैं, या मतलब चोरी करने का सेंस होता है कि अगर आप उससे बचाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने से, हर कोई का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है। किसी का आईएएस बनने का है, किसी का कुछ, किसी का अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, किसी को सिविल बनना है, तो सबका, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अपना अपना सबका सपना होता है। तो आपका अगर वो सपना बहुत ताकतवर है, अगर आपका वो सपना बहुत फर्म है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप जरूर बनोगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, द वे यू थिंक यू बिकम द सेम। आप वैसा सोचते हो कि मुझे आराम करना है, मुझे मोबाइल देखना है, मुझे गाना सुनना है, मुझे रील्स देखना है, तो आप सुनते हो ना। जब आप सोचते हो कि दुर्गा पूजा में दिन भर हम रील से देखेंगे या दिन भर घूमेंगे, जरा सा काम नहीं करेंगे, तो आप वैसा ही करते हो ना। तो सिमिलरली आप अगर अपने आप को वो बना लो कि हम दिन भर पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो मेरा लाइफ को हेल बनाने वाले हम खुद हैं। कोई टीचर नहीं आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कोई नहीं आएगा। आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का ले रहा हूं ना। मेरी जो कामयाबी है वो मेरे दम पे है। आज मेरी कामयाबी या मेरे फेलियर्स को देखने के लिए मेरे सर नहीं आ रहे हैं जो मुझे पढ़ाए होंगे। आ रहे हैं क्या? हाँ, कामयाब बन जाऊंगा, दे विल प्रेज। वो बोलेंगे कि या बच्चा मेरा अच्छा था, कामयाब बन गया, है ना? सिर्फ उसी से मेजर करेंगे। और अगर फेलियर हो गया तो क्या बोलेंगे? हमको तो पता ही था ये बच्चा कुछ नहीं करेगा। सही है ना? याद रखिएगा, लोगों की सोचों को बदलने की ताकत आपके अंदर है। अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर ये ताकत भी है कि हम नेगेटिव बन सकते हो, जो कि गलत है। और अगर आपके बारे में लोग नेगेटिव सोचते हैं तो आपके अंदर ये ताकत भी है कि आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड इम्पॉसिबल, एंड इन द वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल देयर इज आई एम पॉसिबल। जब भी कहीं लगे कि इम्पॉसिबल सा टास्क है, वहां हमेशा बोलना कि आई एम पॉसिबल। जहां जो कभी नहीं हो सकता वो हम कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।